नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे सूर्यवंश। ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे, पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा। तो दोस्तों, सूर्यवंश के संस्थापक थे आपके शेरशाह सूरी। जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप क्वेश्चंस को लिखिएगा। ठीक है, कौन थे दोस्तों? शेरशाह सूरी। ठीक है, सूर्यवंश का जो टाइम पीरियड है वो 1440 से 1555 तक रहा। सूर्यवंश का जो टाइम पीरियड है वो कब तक रहा? 1540 से 1555 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो शेरशाह सूरी का जो शासन टाइम रहा है वो कितना रहा है दोस्तों? 1540 से लगभग 1546 में इनकी शायद 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ से इनका जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी भारत आने वाला दूसरा अफ़गान था। ठीक है, शेरशाह सूरी भारत आने वाला दूसरा अफ़गान था। इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? सूर्यवंश की स्थापना। और शेरशाह सूरी को ही सूर्यवंश का संस्थापक माना जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का जो नाम था दोस्तों वो फरीद खां था, और इनके पिता का नाम जो था वो था हसन खां। तो इनके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। क्या था बचपन का नाम? फरीद खां। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बनता है कि बिहार के किस शासक ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? शेरशाह सूरी को किस शासक ने या बिहार के शासक ने शेर खां की उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये थे बहार खां लोहानी। कौन थे दोस्तों? बहार खां लोहानी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, चंदेरी की युद्ध में शेरशाह सूरी किसकी तरफ से लड़ा था? तो दोस्तों ये बाबर की तरफ से लड़ा था चंदेरी के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, अब आता है शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1545 में हुई थी। किस अभियान के दौरान हुई थी दोस्तों? कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो गोला बारूद था उसके फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं पॉइंट दोस्तों, शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था, शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह सुर था। कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह सुर था। इसने शासन किया 1553 तक। ठीक है, 1545 से 1553 तक इसने शासन किया। ठीक है, अगला आता है प्रश्न कि सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सूर्यवंश का अंतिम शासक जो था वो आदिल शाह सुर था। कौन था? आदिल शाह सुर था। इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इसका वास्तविक नाम था मुबारिज़ खां। कौन सा नाम था वास्तविक नाम? मुबारिज़ खां। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ बनाया गया? दोस्तों सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह का मकबरा बनाया गया। ठीक है, जो यहाँ से प्रश्न है वो आपके शासक से प्रश्न जो है वो यही से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी और आपका यूकेपीएससी, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ये प्री के लिए बनते हैं यूपीएससी में। ठीक है, अगला आता है दोस्तों सूर्य प्रशासन, अर्थात सूर्यवंश का जो प्रशासन की जो श्रेणी थी, प्रशासन की जो शैली थी, प्रशासन में क्या क्या होता था उसके बारे में हम अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गजे सिकंदरी किसने चलाया था? दोस्तों गजे सिकंदरी शेरशाह सूरी ने चलाया था। और गजे सिकंदरी का काम क्या था दोस्तों? भूमि मापन की एक प्रणाली थी। ठीक है, गजे सिकंदरी क्या था दोस्तों? भूमि मापन की प्रणाली थी। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, जरीबाना भूमि नाप के लिए लिया जाने वाला कर था। ठीक है, कि जरीबाना जो भूमि मापते थे उनके लिए एक टैक्स था, भूमि माप के लिए एक टैक्स था। कौन सा टैक्स लगाया? जरीबाना। किसने लगाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। किसमें? सूर्य प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, अगला है दोस्तों महाशिलाना। महाशिलाना वसूली के लिए लिया जाने वाला कर था। क्या था दोस्तों? महाशिलाना वसूली के लिए लिया जाने वाला कर। ठीक है, अब आपके सामने 3 प्रश्न हैं। एक तो जबीराना टैक्स, जबीराना भूमि मापने के लिए, और महाशिलाना टैक्स ये क्या होता था? वसूली के लिए लिया जाने वाला कर था। ठीक है, महाशिलाना और जरीबाना। ठीक है, और गजे सिकंदरी तो भूमि मापन की प्रणाली है ही थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट।
यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आपका वो यही प्रश्न बनेगा कि गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की और इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाता था। तो भूमि मापन का कार्य किया जाता था इसमें। ठीक है, अगला है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने अशरफ नामक सिक्का चलाया। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि अशरफ नामक सिक्का किसने चलाया था। दोस्तों शेर शाह सूरी ने चलाया था। और चांदी का रुपया किसने चलाया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। IMP कर दो, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, शेर शाह सूरी ने अशरफ नाम सिक्का चलाया था और चांदी का रुपया चलाया था। ठीक है, रुपया आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शेर शाह सूरी ने बंगाल में सोनार गांव से पेशावर तक सड़क का निर्माण कराया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में सोनार गांव से लेकर पेशावर तक सड़क का निर्माण कराया, जिसे सड़क ए आज़म कहा गया। ठीक है, इसे लॉर्ड ऑकले ने ग्रांड ट्रक रोड कहा। ठीक है, इसे ही हम वर्तमान में GT रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, और GT रोड कहाँ तक था ये आपका कोलकाता से यानी कि बंगाल के अंदर से कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से आपका ये पेशावर तक गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें 2 पार्ट बनाए गए थे इन्होंने। ठीक है, जिसे सड़क ए आज़म कहा गया था। इसके आसपास के जो किनारे थे उन पर पेड़ लगवाए गए थे, और ये पेड़ लगवाने की प्रणाली भी किसने शुरू की थी, शेर शाह सूरी ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यही प्रश्न आपके बनेंगे। अब देख लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह सूर ने पाटलिपुत्र में पटना नगर की स्थापना की। तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पटना नगर की स्थापना किसने की थी। भैया आगरा की किसने की थी, कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आगरा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, उसी प्रकार से पटना की स्थापना किसने की थी। पटना ये जो नगर की स्थापना है वर्तमान में बिहार की राजधानी है, तो ये शेर शाह सूरी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रसिद्ध कवि थे। शेर शाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। ठीक है, कौन सी रचना है दोस्तों, पद्मावत। इनकी दूसरी रचना है अखरावट और तीसरी रचना है आखिरी कलाम। ठीक है, तो इनमें सबसे प्रसिद्ध जो रचना है पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासन में रहते, शासनकाल के समय रहते थे, किसके शासन में रहते थे, वो थे आपके शेर शाह सूरी। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अगले पॉइंट्स को देखते हैं हम दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, रोहतासगढ़ के दुर्ग का, दुर्ग मतलब होता है किला, है ना। रोहतासगढ़ के दुर्ग यानी कि किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, ये भी शेर शाह सूरी ने ही कराया। अगला एक प्रश्न आता है, किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण भी आपका शेर शाह सूरी ने कराया था। ठीक है दोस्तों, आप आने वाले पेपर या पेपर जो गुजर चुके हैं, जो सरकारी ओल्ड क्वेश्चन से, वे उठाकर देख लीजिए। तो यहाँ से आपको अगर शेर शाह सूरी से कोई